हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी बी में। तो जैसा कि मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी के सभी क्वेश्चंस हर बार लाता रहता हूं, तो आज मैं आप लोगों के लिए 18 और 19 जनवरी 2023 में जो एसएससी जीडी के जो एग्जाम चल रहे हैं चारों शिफ्ट के, उसके जीए के क्वेश्चन कुछ लेके आया हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी चीजें हमारे यहाँ पे आएंगी। ऐसा नहीं है कि जो मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ और क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग बाकी चीजों पे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर पहला क्वेश्चन तो ये आता है हमारा, दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान का शासन। तो देखिए दिल्ली सल्तनत, पहली बात तो दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल है, पहली बात तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे एसएससी बी एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर इस वीडियो के साथ उसकी पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगी। तो इसका आंसर अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैंने आंसर पूरे शुद्ध हिंदी में लिखे हुए हैं और मैं वो टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा। अगर आपको इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ चाहिए विद आंसर्स, तो आपने एसएससी बी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक चला था, जब बाबर ने अटैक किया भारत में और इब्राहिम लोधी को हरा दिया, तब मुगल एम्पायर शुरू हो गया, मुगल काल शुरू होता है। तो रजिया सुल्तान दास वंश की, स्लेव डायनेस्टी की एक महिला सुल्तान, भारत की पहली और अंतिम महिला सुल्तान रजिया सुल्तान, 1236 से 1240 के बीच में इनका शासनकाल था। ये आप ध्यान देना इस चीज का कि ये इल्तुतमिश की बेटी थी 1236 से 1240 के बीच में, और पर्दा प्रथा खत्म इन्होंने ही करवाई थी। दूसरा क्वेश्चन, 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप कहां खेला गया था? तो यह है भारत। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। तो ये कहां पे लिखा हुआ है? पहली बात तो संविधान पे लिखा हुआ नहीं है। ऑफिशियली आप किसी भी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में चले जाइए, वहां पर भी हॉकी में ये नहीं लिखा हुआ है कि ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। मणिपुर के 12वें लिखा हुआ है, 12वें मुख्यमंत्री कौन है? तो मणिपुर के 12वीं एन बीरेन सिंह मणिपुर की राजधानी। ठीक है, तो मणिपुर की क्या है? दैट इज, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है, मणिपुर की राजधानी। ओके, बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूं। यहां पे जो 7 सिस्टर्स है हमारे, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड। ओके, तो ये कितने हो गए? यहाँ पे 6 हो गए, और यहाँ पे आप क्या ले लेंगे? सिक्किम ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और यहाँ पे नागालैंड। ओके, और यहाँ पे सिक्किम हो गया आपका। अब यहाँ पे आपको इन सब की क्या पता होनी चाहिए? यहाँ पे एक तरीके से आपको कैपिटल पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ आसाम की, या फिर ये है हमारा सिक्किम, तो सिक्किम की गैंगटॉक आ जाएगी। अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पे क्या हो जाएगी? ईटानगर हो जाएगी। असम की दिसपुर हो जाएगी। मेघालय की शिलोंग हो जाएगी। त्रिपुरा की अगरतला हो जाएगी। ठीक है, मिजोरम की एजल हो जाएगी, और नागालैंड की कोहिमा हो जाएगी। ओके, और मणिपुर भी है हमारा। अगर हम सिक्किम को हटा दें तो मणिपुर आप ले सकते हो। 7 सिस्टर्स में मणिपुर की आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बतानी है। ओके, एशियाई खेल 2018 में कितने देश थे? तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा एशियाई खेल होता है 2018 में हुआ था, 4 साल के अंतराल में होता है। तो यहाँ पे 45 क्या थे उस टाइम पे? एक तरीके से देश थे इस टाइम पे जब हम बात करते हैं ये। तो अब अगला देख, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है भाई? तो जीडीपी का फुल फॉर्म आपको क्या देखने को मिलेगा? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल में भारत में जितनी भी सेवाएं और वस्तु थी, उन सभी का मार्केट वैल्यू, उन सब की बाजार लागत, बाजार की कीमत को हम एक साल के अंतर्गत जितनी भी होती है उसको हम बोलते हैं जीडीपी। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी अलग होता है, जब विदेशों में भी जो भारतीय उनके द्वारा कमाया गया पैसा भी उसमें ऐड होता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उड़ीसा की राजधानी क्या होगी? तो उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, तो उड़ीसा की क्या होगी? भुवनेश्वर। ओके, अगला है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? 4 वेद है, 4 वेद आपको पता होने चाहिए। सबसे पुराना कौन सा है? अगर हम बात करें यहाँ पे ऋग्वेद। दूसरा कौन सा है? दूसरा आप यहाँ पे ध्यान देना, सामवेद।
फिर आपका यहाँ पे क्या आएगा, फिर आएगा आपका यहाँ पे आएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद वैसे चौथा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे अथर्ववेद आपका यहाँ पे आएगा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और यहाँ पे आएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद। ओके, असम के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है, सबसे पुराना वेद मैं आप लोग को बता चुका हूं। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, ठीक है, हेमंत बिस्व शर्मा। राज्यपाल किस अनुच्छेद में आता है, तो ये जो राज्यपाल है यानी कि जो गवर्नर है, ये जो गवर्नर है ये प्रेसिडेंट 5 सालों के लिए नियुक्त करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो केंद्र सरकार है उसकी एक तरीके से आप बोल सकते हैं परामर्श पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के परामर्श पे बोल सकते हो। मौलिक अधिकार किस देश से लिए हैं, तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं बात कर रहा हूं, ड्यूटीज होता तो कर्तव्य होता, ये है मौलिक अधिकार, तो हमने किससे लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। अभी रिसेंटली यानी कि भारत में कितने हैं मौलिक अधिकार, तो आपको पता है 6 हैं हमारे पास मौलिक अधिकार। कौन कौन से हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ओके, राइट टू रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये आपको मैं 6 बता चुका हूं। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 97 के बीच में चली थी, तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, ये वो समय है जब भारत में पहली बार आपने देखा होगा वैश्विक ग्लोबलाइजेशन आपने देखा होगा यहाँ पे, तो इस टाइम पे कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। नौचंदी का मेला कहां लगता है, तो नौचंदी का मेला लगता है उत्तर प्रदेश में। भारत में हरित क्रांति किन 2 फसलों के लिए हुई थी, सबसे इंपॉर्टेंट है गेहूं और चावल, और सबसे ज्यादा फायदा किन 3 राज्यों के हुआ था, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। मंगल पांडे को फांसी, जो मंगल पांडे है उसको यहाँ पे फांसी कब और कहां दी गई थी, वैसे कब का तो आपको बता दूं 1858 में दे दी गई थी, और बैरकपुर नामक जगह में इनको फांसी दी गई थी। और फांसी देने के बाद ही तो यहाँ पे क्या शुरू होता है, यहाँ पे आप देखते हो शुरू होता है भारत का पहला स्वतंत्रता के लिए संग्राम। ओके, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश, तो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं, 50वें। ओके, तो 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन, DY चंद्रचूड़। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे UU ललित, ये आप ध्यान देना। इससे पहले कौन थे, NV रमन्ना थे। NV रमन्ना से पहले कौन थे, शरद अरविंद बोबड़े थे। शरद अरविंद बोबड़े से पहले कौन थे, तो ये थे यहाँ पे रंजन गोगोई। अभी कौन है, DY चंद्रचूड़। मनरेगा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, महात्मा गांधी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं मनरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा, ठीक है। तो 2009 आपको पता है वैसे तो, ठीक है। तो ये जो मनरेगा है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आता है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये आते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो यहाँ पे नॉर्मन बोरलॉग। ये कहां के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। ओके, ये ध्यान देना आप लोग। इनको पीस में क्या मिला है, नोबेल मिला है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत की बात करता हूं, 15 अगस्त 1947 की बात करता हूं, तो इस समय कौन थे भारत के गवर्नर जनरल, माउंटबेटन। ओके, यूएन दिवस, यूएन की स्थापना कब होती है, 24 अक्टूबर को मनाते हैं हम यूएन दिवस, यानी कि यूनाइटेड नेशन दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस। अब आप मुझे बताना कि कब हमने किस साल में यूएन की स्थापना करी थी। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के 25वें गवर्नर अगर मैं बात करूं तो 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। ओके, इससे पहले कौन थे, इससे पहले कौन थे, उर्जित पटेल। उससे पहले कौन थे, रघुराम राजन थे। सबसे पहले कौन है इसके गवर्नर, तो है ऑसबॉर्न स्मिथ। दूसरे कौन है, जेम्स टेलर हैं। अगर मैं पहले भारतीय की बात करूं तो वो कौन है, सीडी देशमुख है, 1947। अनुच्छेद 75 का संबंध किससे, अनुच्छेद 75 का संबंध है मंत्रिमंडल, केंद्र की बात कर रहा हूं मैं, मंत्रिमंडल, केंद्र का मंत्रिमंडल, जिसे हम बोलते हैं कैबिनेट, जिसे हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। 2022 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, 2022 में देखो 2 बंदे थे, इसलिए बता देता हूं कौन कौन थे, उद्धव ठाकरे, और अभी कौन बने हैं, एकनाथ शिंदे, भाजपा के सपोर्ट से।
कर्नाटक। तो यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो कर्नाटक के क्यों मिलेगा आपको, कि कर्नाटक जो आपके साउथ वाले हैं, जो आपके साउथ वाले चीजें होती हैं उसमें काफी यहाँ पे दिक्कत रहती है। तो कर्नाटक, बोस्वाराज बोमई, ओके, इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, तो महाराष्ट्र की कैपिटल आप लोगों ने मुझे बतानी है। महाराष्ट्र की कैपिटल बॉम्बे है, वैसे बहुत सिंपल है, ठीक है। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो ये शुंग वंश की स्थापना करी थी पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने क्या करा था, बृहदत्त जो कि मौर्य वंश का अंतिम राजा था उसको मार के शुंग वंश की स्थापना करी थी। गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी, तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना करी थी। जिसने क्या बनाया है, जिसने बनाया है यहाँ पे दिल्ली महरौली का क्या बनाया है, एक तरीके से कुतुब मीनार, ओके। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, बहुत से लोग क्या बोलते हैं, बहुत से लोग यहाँ पे बोलेंगे भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह ने यहाँ पे, ये आप बोलोगे कि ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। भगत सिंह जी ने इसको क्या किया एक तरीके से, तो भगत सिंह ने इसको यूज किया है, ठीक है। तो मौलाना हसरत नौमानी, मौलाना हसरत नौमानी ने क्या करा है, इसको एक तरीके से यहाँ पे शुरू, इसका एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि उन्होंने ही इसको क्या करा है, यहाँ पे बताया है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा उन्होंने दिया था। रक्त एवं लौ की नीति किसने अपनाई थी, तो बलबन भाई दिल्ली वंश का शासक था, गुलाम वंश का था। सिजदा और पाबोज भी यही लेके आया था, सिजदा और पाबोज भी। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वॉलीबॉल में आपको 6 खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। नोएडा में फिल्म सिटी का उद्घाटन किसने किया, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, उन्होंने ही इसकी स्थापना करी थी। एस की आकृति का कौन सा महासागर है, आप देखोगे ये वाला है आपका कौन सा, अफ्रीका, ये वाला आपको मिलेगा उत्तरी अमेरिका, ये वाला मिलेगा आपको साउथ अमेरिका। यहाँ पे आपको एक ऐसा आकार की क्या मिलेगी, एक तरीके से एक महासागर मिलेगा, हम बोलते हैं अटलांटिक महासागर। तो एस की आकृति वाला कौन सा है, ये अटलांटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो ये पैसिफिक है, जिसे हम बोलते हैं प्रशांत महासागर, ओके। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितनी होती है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 12 होती है, इसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। 2022 में भारत के वित्त सचिव, देखिए वित्त सचिव का मतलब क्या होगा, यहाँ पे फाइनेंस सेक्रेटरी हम इसको बोलते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी। तो ये कौन है, टीवी सोमनाथन, ओके, टीवी सोमनाथन। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है, तो ये आता है 21A, आर्टिकल 21A 2009 में जोड़ा गया था, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट है बताइए मुझे, कौन सा अमेंडमेंट है बताइए मुझे, वो आप बताइए कमेंट में, ठीक है। कोली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो कोली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो यहाँ पे आप देखोगे कोली नृत्य किससे है, महाराष्ट्र से संबंधित है। अब दूसरा पूछ रहे हैं राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 35, ओके। यहाँ पे मैं लिखता हूं महाराष्ट्र। भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है, तो ये एस जयशंकर, रिटायर्ड IAS थे। जल्लीकट्टू किस राज्य का त्योहार है, ठीक है, जल्लीकट्टू किस राज्य का त्योहार है, दैट इज कर्नाटका। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो तुगलक वंश का कौन सा था, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। देखिए स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी। स्लेव का मतलब होता है दास वंश, जिसकी स्थापना हुई थी 1206 में, और कब तक चला था ये, 1290 तक चला था। खिलजी वंश की स्थापना फिरोज खिलजी ने करी थी 1290 में, और कब तक चला था ये, 1320 तक चला था। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में कौन करता है, गयासुद्दीन तुगलक, ओके, और ये कब तक चला था, 1414 तक। ये आप ध्यान देना, सबसे लंबे समय तक राज करने वाला तुगलक वंश ही है, ओके। हिकत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, हिकत पूछा है आपसे, तो हिकत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हिकत आपको कभी बार एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो ये हिकत कहाँ का है, तो यहाँ पे देख लीजिए, हिकत जो है दैट इज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने इसकी स्टार्टिंग करी थी। तो यहाँ पे आप देखोगे भाई 1526 में, ये वाला नहीं है, ये वाला है 1526 में, ओके, जस्ट वेट। 1526 में आप देखोगे कि बाबर ने अटैक किया है भारत में, और उसने प्रथम पानीपत की लड़ाई लड़ी है,
ठीक है, तो लड़ी है 1526 में, और ये 1526 में इसको रोकने कौन आया? इब्राहिम लोदी आया, इब्राहिम लोदी। ओके, इब्राहिम लोदी ने ही क्या करा है? इसको रोका है, लेकिन वो हार गया, बाबर ने उसको हरा दिया और दिल्ली को हड़प लिया। कॉनराड सांगमा किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ये हैं मेघालय के, और ये मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी है शिलोंग। संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? तो सारे गा मा पा धा नि सा, सात सुर की स्थापना, सात सुर का उद्गम कहां से होता है? सामवेद से होता है। धर्म के लिए प्रचार करने की स्वतंत्रता, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद कौन सा आर्टिकल? ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यहाँ पे कौन से आर्टिकल है जो रिलेट करते हैं हमारे धर्म के लिए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा अनुच्छेद आर्टिकल 25। मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है, मौलिक अधिकार है आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक। किस ब्रिटिश, ओके मैं आपको बताता हूं, पार्ट भी यहाँ पे, भाग कौन सा है? भाग 3 है, और ये हमने कैसा, ये यूएसए से। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वाइसरॉय ने भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा दी, सेवा की? आप मैं बताता हूं आपको, ये है आपका डलहौजी। हड़प की नीति पता ही होगी आपको, भारत में ट्रेन भी यही लेके आए थे भाई, तो ये डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट है। डलहौजी एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आती है एग्जाम में, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो 28 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014 इसका सही आंसर है। भगत सिंह को 1931 में फांसी कहां दी गई थी? कहां दी गई थी फांसी? तो ये लाहौर में दी गई थी। ओके, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो भारत का जो एक तरीके से ये बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट है, वही आर्टिकल कौन सा है? वो आर्टिकल है 124। तो 124 के तहत ही नियुक्ति भी होती है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में होती है? तो भारत की में पंचवर्षीय योजना कौन सी थी उस टाइम पे? देखिए सबसे पहले तो आप ये समझना है यहाँ पे कि 1965, ठीक है, 1965 में शुरुआत होती है, और 1961 से 1966 तक हमारी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना में मनरेगा में कितने दिनों का गारंटी रोजगार दिया जाता है? तो 100 दिनों का गारंटेड रोजगार देना जरूरी है परिवार के एक सदस्य को। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे, कौन थे? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि वो अंतिम थे, लास्ट थे। इसके बाद राष्ट्रपति पद आज क्या था? तो ये हो गया सी राजगोपालाचारी, ठीक है। इससे पहले कौन थे? माउंटबेटन थे। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए 3 साल का होता है, इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो गया था, इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 79 आपसे पूछा है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं। यहां पे जो अनुच्छेद आपको दे रखा है, ओके, तो यहां पे देखेंगे आप 79, तो 79 से मैं आपको बताता हूं, 79 है कि भारत की एक संसद होगी, और इस संसद में 2 सदन होंगे, उच्च सदन जिसे हम बोलते हैं उच्च सदन, और इसे हम बोलते हैं निम्न सदन। उच्च सदन मतलब अपर हाउस, और ये हो गया लोअर हाउस। और ये जो उच्च सदन है संसद का, इसे हम बोलते हैं राज्यसभा, और ये जो हमारा निम्न सदन है इसे हम बोलते हैं लोकसभा। राज्यसभा का सभापति कौन होगा? भारत का उपराष्ट्रपति होगा, और लोकसभा का स्पीकर कौन होगा? जो लोकसभा में चुन के आएगा, जो लोकसभा चुनेगी, बेसिकली सरकार के ही होते हैं। तो याद रखना संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, उच्च सदन और निम्न सदन। तो याद रखना ये है आर्टिकल 79, ये है आर्टिकल 80, ये है आर्टिकल 81। तो ये सिंपल मैंने आपको बता दिया। गुजरात के गवर्नर कौन है? तो गुजरात के गवर्नर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। मुगल वंश की स्थापना 1526 में किसने की थी? तो आपको पता है प्रथम पानीपत के युद्ध के बाद बाबर। बाबर का सही में मीनिंग पता है क्या होता है? बाबर का सही मीनिंग होता है टाइगर, ठीक है। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये 11 होते हैं भाई, क्रिकेट की तरह और फुटबॉल की तरह। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये था सुभाष चंद्र बोस ने। बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष कौन बने? ये बने रॉजर बिन्नी। इससे पहले कौन से थे 35वें? ये थे सौरभ गांगुली। तो गाइस ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन आज के, जो कि 60 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। तो ये पीडीएफ और
इस तरीके की जो आपके पास और भी आएंगी मैं आपको बताऊंगा आगे भी। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे आप जुड़िए, वहां पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।